नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मैंड्रेन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं सत्यपाल सिंह राठौड़ आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। जो नया पार्लियामेंट जो बनकर तैयार हुआ है उस पर जितने भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और जो करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद कुछ पर भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाना और वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये पार्लियामेंट है इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट कवर करें उससे पहले आपको एक चीज देखनी होगी कि जो पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन है वो क्या है। ठीक है, वो हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, बाकी तो आप सबको पता ही होगा। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस किस से बनता है? पार्लियामेंट तीन चीजों से बनता है। पार्लियामेंट किस किस से बनता है? पार्लियामेंट तीन चीजों से बनता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक है। इसमें आप सभी को पता होगा। अब कौन से आर्टिकल क्या कवर करता है, एक छोटी सी ट्रिक है। जो ला, ठीक है, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ऐसे चलना है। 79, 80, 81। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हैं। जिसको याद है उसको कोई इस ट्रिक की जरूरत नहीं है। सरला। ठीक है, तो राज्यसभा है वो आर्टिकल 79 के अंदर आ जाता है। जो लोकसभा है वो सॉरी, राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अंदर आ जाता है। और जो लोकसभा है वो 81 के अंदर आ जाता है और जो पार्लियामेंट है वो 79 के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये था इसका पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आ सकता है बेसिक से वो था। अब जो नया पार्लियामेंट बना है उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले आपको एक डेट याद रखनी है कि जो इसका जो फाउंडेशन है वो 10 दिसंबर 2020 को ये निर्धारित किया गया था, ये घोषित किया गया था कि भैया हम नया संसद बनाने जा रहे हैं। इस नए संसद को बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है या प्रोजेक्ट बना है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 20 दिसंबर 2000 सॉरी 10 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये प्रपोजल पास किया या कि हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हम नया संसद बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कब कब ये डेट कौन सी है? 10 दिसंबर 2020। उसके बाद इसका कार्य स्टार्ट किया गया 15 जनवरी 2021 को इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया। वापस दूसरी डेट याद करो अच्छे से, 15 दिसंबर 2021 को इसका कार्य स्टार्ट कर दिया गया। 15 दिसंबर 2021 आपको पता होगा आर्मी दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 28 मई के बाद 28 मई अभी रिसेंटली 28 मई को 2023 28 मई श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 862 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखो हमने यहाँ पर कौन से फैक्ट देखे, कौन से फैक्ट देखे। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लिखते जाना, आपको याद हो जाएगा। 10 दिसंबर को हमने क्या किया? हमने इसका इनॉग्रेशन, सॉरी हमने जो प्रपोजल पास किया, उस प्रपोजल को पास किसने किया? उस प्रपोजल को रखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस प्रपोजल को रखा। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? ये विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमने दूसरी चीज देखी, दूसरी चीज हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। और दूसरी जो डेट देखी हमने 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 2021। ठीक है, यहाँ पर 2020 है। ठीक है, 2020 और ये 2021 को, ठीक है, करीबन
1.5 महीने के बाद इस प्रोजेक्ट को कार्य स्टार्ट हो गया, वर्क स्टार्ट हुआ 15 जनवरी 2021 और इसका इनॉग्रेशन किया गया 28 मई 2023 को किसके द्वारा? पीएम द्वारा, पीएम मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और 862 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य संपूर्ण हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इसका जो शेप है, जो आज को हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है उसका जो शेप है वो कौन सा शेप है? वो त्रिकोणीय शेप का या त्रिकोणीय आकार का है और करीबन 64,500 वर्ग मीटर के अंदर ये फैला हुआ है। उसके बाद इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया या इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका निर्माण किया गया टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। ये जब प्रोजेक्ट दिया गया था उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए थे लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि इस प्रोजेक्ट को कौन टेक ओवर कर रहा है या इस प्रोजेक्ट को कौन कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो वो टाटा प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट मिला था। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है देखो कि जो नए संसद का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंपनी को दिया गया था? ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन ए टाटा, ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है अडानी ग्रुप्स, ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है कोई भी ऐसी कंपनीज के नाम दे सकते हैं 3-4, तो आपको टिक क्या करना है? टाटा। ठीक है, टाटा द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। ठीक है, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिए आप। जो इसका जो इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। इधर ही मैं आपको एक और इनके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं कि 2019 के अंदर आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। 2019 के अंदर आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। और इसकी जो डिजाइन है वो HCP कंपनी द्वारा तैयार की गई है, गुजरात की एक कंपनी है। ठीक है, देखो 3 चीजें यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगी। सबसे पहले तो कौन सी कंपनी द्वारा निर्माण किया गया? तो वो टाटा द्वारा निर्माण किया गया, टाटा प्रोजेक्ट द्वारा निर्माण किया गया। दूसरा है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो आर्किटेक्ट या मुख्य आर्किटेक्ट पूछा जाए तो वो बिमल पटेल हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो डिजाइन है वो किसने तैयार की है? तो वो HCP कंपनी ने तैयार की है। ठीक है, ये मेरे को लगता होगा कि आप सभी को याद हो चुका होगा। अब हम नया पार्लियामेंट देखें उससे पहले पुराने पार्लियामेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि पुराने पार्लियामेंट की हिस्ट्री क्या रही है। तो पुराना पार्लियामेंट है, जो पुरानी संसद है, वो उसका जो कार्य है वो 2021 के अंदर प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, 2021 के अंदर प्रारंभ हो चुका था, 12 फरवरी 2021। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सन याद रखना है। और उसका जो बनकर तैयार हुआ था वो 1927 के अंदर तैयार हुआ था और करीबन 6 वर्ष लगे थे। अगर हम हमारे जो ये नया जो संसद है उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसको कितना टाइम लगा है? तो उसको 28 महीने लगे हैं। कितना लगा है? 28 मंथ। ठीक है, वापस मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट और दोहराना चाहता हूं। ठीक है, कितने महीने लगे हैं? 28 मंथ लगे हैं। ठीक है, और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे एडविन लुरियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पुराने संसद हैं उसके आर्किटेक्चर थे, इन दोनों ने इसकी संरचना की थी। एक और क्वेश्चन, तो हमारे जो नया संसद है इसका इनॉग्रेशन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। और जो हमारा जो पुराना संसद था उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? ये आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो मैं यही बता देता हूं। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है एक हमारे जो पुराने संसद की और नए संसद की। वैसे अगर देखा जाए तो इनका जो वर्तमान का जो लोकेशन है वो भी कुछ इस तरह ही है। पीछे ही हमारा पुराना संसद है और आगे ये नया संसद है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया नए संसद की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, नए संसद की जरूरत कहाँ थी? अपना इतना अच्छा संसद है। ठीक है, तो वाकई में अगर देखा जाए तो इसकी जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा पुराना संसद था वो 1927 के अंदर बन के तैयार हुआ था। ठीक है, 1927 से बनकर तैयार हुआ था। आज करीबन उसको 93 ईयर्स हो गए। कितने हो गए? 93 साल हो गए। दूसरी चीज और है कि दिल्ली के अंदर आपको पता होगा भूकंप आने की भी संभावनाएं रहती है। और जो आज जो हमारा जो संसद है वो के अंदर
जो नया संसद बनाया गया है वो भूकंप के अगेंस्ट है, उसके अंदर भूकंप का कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और दूसरा, अगर उसके अंदर एक और फैक्ट मैं जोड़ूं तो मैं ये बता सकता हूं आपको कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कि जो नए संसद और पुराने संसद का कंपैरिजन या उसे बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपको सबको टिक करना है कि क्या वो जैसे वो पेपरलेस की तरफ हमारा जो ऑफिसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, इको फ्रेंडली होंगे। ठीक है, और भी कुछ ऐसे जो भी आपको पता होगा कि अभी आने वाली वर्तमान की जो समस्याएं हैं उससे हम आगे निकल रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट आप 100% सही करके आना, वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम देख सकते हैं ये लोकसभा है, तो जो पुरानी लोकसभा थी वो हमारे कुछ यहाँ पर थी। ठीक है, तो अभी जो हमारे जो ये त्रिकोणीय है इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं। एक ये हो गई लोकसभा, ये राज्यसभा, ठीक है, और ये सेंट्रल लॉज। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल लॉज। ठीक है, और जो ये है बीच के अंदर है ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, इसके अंदर संयुक्त बैठक की जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर 3 चीजें बता देता हूँ कि जो हमारी जो सीट्स हैं वो अभी सीट्स में भी वृद्धि हुई है। हाँ, एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, जरूरत इसलिए थी कि जो हमारे जो पुराने जो संसद है उसके अंदर सीटें कम है, जो कैपेसिटी वो कम है, क्योंकि 1927 के अंदर बनाया गया था। उस टाइम के हिसाब से आज अगर देखें तो 100 साल चला है, तो वो बहुत ही, और अभी भी ये काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी इसको एकदम से फेंक दिया जाएगा। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी हमारे जो भी पार्लियामेंट्स के प्रोग्राम होंगे वो उसके अंदर किए जाएंगे, और कुछ म्यूजियम टाइप उसके अंदर चीजें, संग्रहालय वगैरह बनाया जाएगा, तो अभी भी आज भी वो हमारे काम आएगा। लेकिन उसकी जो मेन अगर ड्रॉबैक देखे तो वो ड्रॉबैक थी, एक ड्रॉबैक क्या थी, वो एक तो भूकंप से लेस नहीं था। ठीक है, भूकंप लेस बिल्डिंग नहीं थी। ठीक है, दूसरा अगर हम ड्रॉबैक देखें तो अब जो हमारे मंत्रालय है, मंत्रालय की कार्यभाग हमारा बढ़ रहा है भारत का, तो जैसे जैसे कार्यभाग बढ़ रहा है तो वैसे वैसे मंत्रालय के कर्मचारी बढ़ रहे हैं, तो इतने कर्मचारियों को वहां पर बिठाना या इतने ऑफिसेज एक साथ वहां पर हैंडल करना थोड़ा सा अब हार्ड हो रहा था। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर जो अभी आपको पता होगा 1926 के अंदर 1926 के अंदर 1926 के अंदर क्या होने जा रहा है, नया वापस से डीलिमिटेशन कमीशन बैठने वाला है, और जो भी हमारी पुरानी सीटें हैं, जो नई नई और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर इसका नया, सॉरी मैंने 19 लिख दिया, 2026 है। ठीक है, 2026। ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए। अब आप वापस देख लें, 2026 को डीलिमिटेशन कमीशन बैठने वाला है, और इसी के आधार पर सीटें बढ़ने वाली है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये और ध्यान में रखा गया है। जो आज की जो हमारी लोकसभा की जो सीटें हैं या प्रेजेंट जो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 552 है। कितनी है? 552 है। ठीक है, और राज्यसभा की 250 है। ठीक है, 250 है। तो अभी जो नई लोकसभा बन के आ रही है उसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी सीट्स हैं, टोटल कैपेसिटी सीट की 888, ऐसे याद रखना। ठीक है, लोकसभा की कितनी है? 888। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा की है 384। कितनी है? 384। ठीक है, और जो हाउस है, जो हमारे लोकसभा के जो प्रपोज हाउस है जहां पर ज्वाइंट सीटिंग की जाएगी, उसकी जो टोटल सीट है वो 1272। ठीक है, कितनी है? 1272। ठीक है, और जो सेंट्रल हॉल है, जो आज का जो सेंट्रल हॉल है, उसकी टोटल सीट कितनी है? 436। ठीक है, यहाँ पर पहले हमारी ज्वाइंट सीटिंग होती थी, अब हमारी ज्वाइंट सीटिंग कहाँ पर होगी? हमारे लोकसभा के अंदर ज्वाइंट सीटिंग होगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्वाइंट सीटिंग कहाँ पर होगी, तो ज्वाइंट सीटिंग कहाँ पर होगी? हमारी लोकसभा के अंदर होगी, और वहां पर टोटल सीट्स कितनी है? 1272 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है विच फ्लावर इंस्पायर द डिजाइन ऑफ राज्यसभा? किस फूल ने राज्यसभा के डिजाइन को प्रेरित किस फूल ने राज्यसभा के डिजाइन को प्रेरित किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने लोटस, लिली, रोज, सनफ्लावर। फटाफट कमेंट के अंदर इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा लोटस। जी हाँ, आपको मैं बता दूं जो हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अंदर से जो डिजाइन है वो लोटस की थीम पर रखा गया है। किसकी थीम पर रखा गया है? वो लोटस की थीम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पक्षी ने लोकसभा के डिजाइन को प्रेरित किया है? ठीक है, कौन से पक्षी ने लोकसभा के डिजाइन को प्रेरित किया है? ऑप्शन है स्पैरो, ईगल, पिकॉक, पैरट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिकॉक। ठीक है, मैं आपको बता दूं लोकसभा, राज्यसभा और हमारा सेंट्रल हॉल, ठीक है, ये 3 जो नया हमारा स्ट्रक्चर है, जो लोकसभा है, लोकसभा की जो डिजाइन है, लोकसभा की डिजाइन है पिकॉक पर निर्धारित होगी। ठीक है, पिकॉक पर निर्धारित होगी। और जो राज्यसभा की जो डिजाइन है
वो हमारी कमल पर, ठीक है। और जो सेंट्रल हॉल है उसकी डिजाइन होगी वो किस पर डिजाइन होगी, वो बरगद के पेड़ पर हमारी जो संरचना है या वो जो डिजाइन है उस पर रहेगी। बाकी इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन सिंगोल पर भी आ सकता है, तो उस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। इसके अंदर एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि उसको कहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो उसको प्रेजेंट किया गया है जो लोकसभा के हमारे जो स्पीकर हैं उनकी सीट के जस्ट पास में किया गया है, और वो चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता है। और तीसरी चीज यह आ सकती है कि सबसे पहले इसे किसे दिया गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मेरे को नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।